हेलो गाइस, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? रिस्क मैनेजमेंट को कैसे देखा जाता है? अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि कितना लेंगे हम, कितना रिस्क लेंगे, उस दिन का कितना बेसिकली लेंगे नहीं, कितना हम झेल सकते हैं बेसिकली। कितना हम झेल सकते हैं उस अकॉर्डिंग हमको हमें उतनी क्वांटिटी लेकर ऐसा लगाकर अपने टारगेट को बुक करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा मैथमेटिकल एज है जो आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो जरूर ही जरूर आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अदरवाइज सर्वाइव करना स्टॉक मार्केट में मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ बढ़ने की एक जर्नी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे मैंने दिन का लॉस मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मान लो आज का दिन, मेरे को कल के दिन ट्रेड करना है। ठीक है, मेरे को कल बाजार में ट्रेड करना है और मेरे पास कैपिटल है 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए मेरे पास कैपिटल है जिससे मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 20,000 रुपए कैपिटल है जिससे मुझे ट्रेड करना है, तो मेरे को क्या देखना होगा? मेरे को देखना होगा कि यहाँ पे मैं जितना भी रिस्क ले सकती हूँ उस अकॉर्डिंग मेरे को देखना होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने देखा कि मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ। तो मैंने देखा कि ये 20,000 रुपए मेरे पास तो कैपिटल ही है, जिसका मेरे को पूरे दिन का यानी कि अपने कैपिटल का 2%, अपने पूरे कैपिटल का 2% हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको डिफाइन करनी होगी पहले से कि 2% से ज्यादा आप पूरे कैपिटल का रिस्क ना लो। ठीक है, तो 20,000 का जब हम सिर्फ 2%, ठीक है, 20,000 रुपए का अगर हम 2% रिस्क ले रहे हैं, तो हम कितने का रिस्क ले रहे हैं? 400 रुपए का, है ना? 400 रुपए का दिन का रिस्क ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ 400 रुपए का रिस्क लेना है, यानी कि मेरा रिस्क पर डे क्या आया? रिस्क पर डे कितना आया? 400 रुपए। ठीक है, रिस्क पर डे, इसको मेरा 400 रुपए आया रिस्क पर डे। ठीक है, 20,000 रुपए के अकॉर्डिंग। ठीक है, 400 रुपए रिस्क पर डे। अब मेरे को यानी कि कल मेरे को पता चल गया कि नहीं, 20,000 मेरे पास कैपिटल है जिससे मुझे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है पूरे कैपिटल लेके, क्योंकि मेरे को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो मेरे को पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि नहीं, कल के दिन यार मैं तो सिर्फ 400 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूँ अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर मेरे 20,000 रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना है, क्या बताने को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इनफैक्ट 400 रुपए का हमने दिन का ले लिया रिस्क। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि मैं एक ट्रेड पे अपने 4 ट्रेड नहीं घुसाऊंगा। एक ट्रेड पे ही अगर मैंने अपने 400 रुपए घुसा दिए और हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली किसी स्टॉक में, तो मेरी मिस हो जाएगी। और इसमें मैंने 400 रुपए घुसा ही दिए हैं, मान लो लॉस हो गया, इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट हुआ मान लो इसमें, तो मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये काम हमें नहीं करने। जब पूरे 400 रुपए अपने एक ही ट्रेड में नहीं घुसाने हैं, हमें क्या करना है? इन 400 रुपए को डिवाइड कर देना है। यानी कि मैं सोचता हूँ कि मैं दिन के 2 ट्रेड लूंगा। ठीक है, 2 ट्रेड लूंगा, तो मतलब कि मैंने आज 2 ट्रेड मेरे को लेने हैं। तो यानी कि मेरा रिस्क पर ट्रेड कितना आया? रिस्क पर ट्रेड कितना आया मेरा? यानी कि आरपीटी, इसको बोलते हैं आरपीटी। मेरा आरपीटी कितना आया? मेरा आरपीटी एक ट्रेड पे दिन का पूरा 400 रुपए मेरा घुस रहा है। अगर मेरा लॉस हो गया मान बाई चांस, तो रिस्क पर ट्रेड मेरा आ रहा है यहाँ पे 200 रुपए। समझ रहे हो आप? 200 रुपए का, यानी कि हम हर ट्रेड पे सिर्फ 200 रुपए का ही रिस्क लेंगे अपने
कैपिटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा कैपिटल कितना है, 20,000 रुपए का ही है। ठीक है? तो 20,000 रुपए में पहले तो हमने अपना रिस्क पर डे डिफाइन किया कि 400 रुपए का होगा। फिर हमने रिस्क पर डे ट्रेड डिफाइन किया कि 200 रुपए का। सबसे पहले तो आपको यही चीज डिफाइन करनी है, और पूरे कैपिटल का 2% ही लॉस ले सकते हैं, रिस्क में डाल सकते हैं बेसिकली। 2% से ज़्यादा रिस्क में हम नहीं डालेंगे अपने कैपिटल को, वरना पूरा अगर उड़ जाएगा, तो मेरे को फिर से फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर से वही हौच-पौच हो जाएगी। इसलिए रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करिए, रिस्क पर डे डिफाइन करिए, और अपने कैपिटल के हिसाब से ही डिफाइन कीजिए, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें मेरे को समझ में आई कि नहीं, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो दिन के कितने ट्रेड होंगे, दिन के कितने ट्रेड होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे मेरे पूरे दिन के, वो कितने होंगे? 2 होंगे ना? 2 होंगे, 2 ट्रेड्स हम ले सकते हैं, ठीक है? 2 ट्रेड्स हम ले सकते हैं बेझिझक, 2 ट्रेड्स जो हैं हम ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं, ठीक है? तो 2 ट्रेड्स में मेरे को हर एक ट्रेड पे 200 का लॉस ही, यानी कि 200 का रिस्क ही लेना है। बाय चांस अगर लॉस हो गया, तो हम दूसरा ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 400 रुपए का रिस्क है, ठीक है? किसी स्टॉक में अपॉर्च्युनिटी दिखी, तो हम उसमें घुस सकते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एक प्रोसेस है। अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ठीक है? ये समझने आ गई। तो जस्ट शुरू ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब तो ये आप लोगों ने इतना पॉइंट तो समझ लिया होगा, मेरे ख्याल से। अब हम बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अगले पार्ट पे। अगला पार्ट मेरा क्या है कि हमें डिफाइन तो कर लिया कि मेरा जो रिस्क है पर डे है, वो 400 रुपए है, और इस पर ट्रेड वो मेरा 200 रुपए है। नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे डिसाइड हो गए, 2 ट्रेड्स लेने हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग। ऐसे आप लोग भी अपना बना सकते हो। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को कितना कहाँ पे ऐसे लगाना है, ये मेरा डिफाइन होना चाहिए। मेरे टारगेट कहाँ पे लेने हैं, ये मेरा डिफाइन होना चाहिए, ठीक है? ट्रेड लेने से पहले ही। और मेरा क्वांटिटी, यानी कि जो रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी, उसी के अकॉर्डिंग मेरी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जितनी निकल के आएगी उतनी ही क्वांटिटी हम लें, ठीक है? तो मेरा एसएल डिफाइन होना चाहिए, सिस्टम पे लगा होना चाहिए। माइंड एसएल नहीं लगाना है, सिस्टम एसएल लगाना है, और एसएल लॉजिकल लगाना है। अगर आपको एसएल लगाना नहीं आता, तो वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके बिल्कुल एकदम क्लियर वीडियो हो, कैसे कहाँ पे क्या लगाना है, एसएल कैसे लगाया जाता है, देख सकते हो, ठीक है? टारगेट एकदम जहाँ पे लग रहा हो, जहाँ तक जाएगा पूरा डिफाइन होना चाहिए, और क्वांटिटी जैसा कि मौला बोला कि रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपकी क्वांटिटी जाएगी, तो उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? अब मेरे को साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं, कुछ भी, कोई प्राइस एक्शन हो सकता है, या किसी की स्ट्रेटजी हो सकती है, या खुद की सेल्फ मेड स्ट्रेटजी हो सकती है। कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो मेरा ये ध्यान होना चाहिए कि हम जो उसमें अपना आर आर लेके आए हैं, वो 1:2 का हो। इससे ज्यादा हो सकता है मिनिमम, इतना तो हो ही, ठीक है? क्योंकि अगर हम आर इससे कम का लेंगे, ठीक है? इससे कम का लेंगे, तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे। तो हमें इतना लेना ही होगा, ठीक है? 1:2 का क्या मतलब है? ये समझाएँ आपको, अगर नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं यार, ये आरआरआर 1:2 कितना लेना है, ये समझ में नहीं आया मेरे को, तो अभी बता देते हैं। सपोज़ दैट आपने बाय किया कोई स्टॉक, समझने का कोशिश करना आरआर क्या है, ठीक है? सपोज़ दैट आपने बाय किया स्टॉक ₹5 में, ठीक है? ₹5 का में आपने बाय किया, ₹5 में आपने बाय किया, तो आपने इसमें क्वांटिटी ली 20, ठीक है? 20 क्वांटिटी ली, और आपने 5, मतलब कि ₹5 पे बाय किया, ठीक है? सिंपल है, वो इसमें इतना हौच-पौच नहीं है। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 100, ठीक है?
ये आ रहा है, ठीक है? अब मेरे को जानना है आरपीटी क्या होता है, ठीक है? आई मीन आरआरआर क्या होता है? तो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई स्टॉक बाय किया, यहाँ पे ऐसे-ऐसे जा रहा था, इस तरह से मैंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है? तो मेरा जो एसएल है, वो ₹2 का है, ठीक है? मेरा एसएल ₹2 का है और मेरा टारगेट जस्ट इससे डबल होना चाहिए, यानी कि ₹4 का मेरा टारगेट होना चाहिए, टीजीटी, ठीक है? तो ये क्या हुआ 1:2 का हो गया। ये जो रेशियो निकल के आया, वो 1:2 का आरआर निकल के आया, ठीक है? आई होप समझ में आया हो। आरआर का क्या मतलब है? यानी कि जितना भी एसएल है मेरा, उससे जस्ट डबल मेरा टारगेट होना चाहिए। तो 1:2 मेरा इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है? एसएल जितना भी लगाया है, एसएल मेरा अगर आया है जैसे कि बोला कि मैंने रिस्क पर ट्रेड यानी कि एक ट्रेड पे मैंने दो ₹200 का लॉस लिया, ठीक है? उस अकॉर्डिंग मैंने एसएल अपना सेट किया। तो अगर मेरा एसएल हिट होता है, क्वांटिटी का पूरा उसी अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे तो मेरा एसएल मान लो हिट हो जाता है, कहीं गलत हम पड़ जाते हैं, तो मेरा ₹200 का लॉस होगा। लेकिन उसी जगह अगर मेरा सही हो जाता है, तो मेरा ₹400 का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मेरे ट्रेड सही होते चले गए, मान लो मैंने 2-3 ट्रेड लिए बैक टू बैक और मेरे तीनों ट्रेड सही हो गए, तो ये ₹600 मेरे बनेंगे यानी कि 200 करके 600 कैसे क बने 600 से नहीं 600 से ज़्यादा बनेंगे यानी कि अगर मेरे 3 ट्रेड सही हुए तो ₹1200 मेरे बनेंगे सॉरी हाँ, बैक टू बैक अगर मेरे सही हो गए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप क्या होगा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है? तो इस तरह से जर्नी आपकी स्टार्ट करो। पूरा मैंने डाल दिया है। अगर चाहो तो आप ट्रेडिंग करो और नहीं चाहो तो अभी रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है चूँकि, अभी साइकोलॉजी बची है और आने वाले समय में लाइफ मास्टरी की भी बताएँगे उसमें कैसे क्या करना है। लेकिन ये जो अभी इम्पोर्टेंट जो रिस्क मैनेजमेंट है आई होप मेरे को आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, लॉजिकल है और इस तरह से ही आप करो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर